बहुत समय पहले एक सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल की छवि ऐसी थी कि जैसे किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली से भरे मैदान और मीठे फलों से लदे झाड़ियां। जंगल में अनेक जानवर रहते थे जो एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताते थे। लेकिन इस जंगल में एक जानवर ऐसा भी था जो अपनी तेज रफ्तार पर बहुत गर्व करता था। उसका नाम था चंचल। चंचल एक तेज और फुर्तीला खरगोश था। उसका हर कोई दीवाना था क्योंकि वह दौड़ने में अद्भुत था। जब भी जंगल में दौड़ का आयोजन होता, चंचल हमेशा पहला आता। अपनी तेज रफ्तार के चलते वह गर्व से कहता, मुझसे तेज कोई नहीं, मैं तो पलंग झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। बाकी जानवर उसकी बात पर मुस्कुराते, लेकिन कुछ को उसकी बातों से तंग आ चुके थे। चंचल का घमंड उन्हें पसंद नहीं था। उसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था जिसका नाम था मोंटू। मोंटू छोटा था लेकिन बड़ा समझदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन मोंटू ने चंचल से कहा, चंचल भैया, मैं रोज आपको देखता हूँ, आप बहुत तेज दौड़ते हैं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चंचल हंसते हुए जवाब दिया, तुम इतने छोटे हो, मेरे साथ दौड़ नहीं पाओगे। सुस्त लोगों से दोस्ती करके मुझे क्या फायदा होगा? मोंटू ने दिल से कहा, भाई, दोस्ती तेज या धीमे दौड़ने से नहीं होती, ये दिल से होती है। चंचल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और वहां से जा धमका। कुछ समय बाद जंगल में एक खतरा आ गया। सबको खबर मिली कि पास के गांव से एक शिकारी आ रहा है। ये शिकारी जाल और पिंजरे लगाकर जानवरों को पकड़ता है। जंगल में हड़कंप मच गया। सभी जानवर डरकर भागने लगे। चंचल ने गर्व से कहा, मेरे ऊपर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तो तेज दौड़ सकता हूँ। तुम सब अपनी जान बचाओ। जब बाकी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, मोंटू चिंतित होकर सोचने लगा, अगर शिकारी आया और सबको अपने जाल में फंसाया तो हम क्या करेंगे? हमें कोई योजना बनानी होगी। उसने अन्य जानवरों से कहा, हमें एक साथ मिलकर मदद करनी चाहिए। लेकिन डर के मारे किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन चंचल को जंगल में मीठी गाजर की महक आई। उसने सोचा, ये तो लाजवाब गाजर है। जब उसने गाजर की ओर बढ़ते हुए मोंटू को देखा तो उसे याद आया कि मोंटू ने उसे आगाह किया था। लेकिन चंचल ने सोचा, मैं इतना तेज हूँ, कोई मेरी रफ्तार को नहीं पकड़ सकता। जैसे ही चंचल गाजर खाने के लिए झुकता, अचानक एक जाल उसके ऊपर गिर पड़ा। चंचल फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरी मदद करो। मोंटू, जो यह सब देख रहा था, जल्दी से वहां पहुंचा। उसने कहा, चंचल भैया, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने, अब क्या करोगे? चंचल ने कहा, मुझे बाहर निकालो मोंटू, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारी बात मान लेता तो ये मुसीबत नहीं आती। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोंटू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जाल के कुछ हिस्से टूट गए। मोंटू ने जल्दी से जाल को काटना जारी रखा। आखिरकार चंचल ने जाल से बाहर निकलकर भागने में सफल हो गया। लेकिन अचानक शिकारी की आहट सुनाई दी। शिकारी गुस्से में चिल्लाया, किसने मेरा जाल काटा? लेकिन कोई भी जानवर बाहर नहीं आया। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत महसूस की। लेकिन जंगल में असली मुसीबत अभी बाकी थी। शाम होते होते जंगल के एक कोने में आग लग गई। शायद शिकारी ने गलती से आग जलती छोड़ दी थी। तेज हवाओं से आग फैलने लगी और सभी जानवर घबरा गए। चंचल ने देखा कि वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन मोंटू और बाकी छोटे जानवर पीछे रह जाते। चंचल ने सोचा, अगर मैं अकेला भाग गया तो ये सारे छोटे जानवर आग में फंस जाएंगे। मुझे सबकी मदद करनी चाहिए। उसने आवाज दी, सब मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। चंचल ने आग बुझाने की कोशिश की और सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन किया। उसने मोंटू को आदेश दिया, तुम बाकी चूहों को एक लाइन में चलाने को कहो और मैं रास्ता दिखाता हूँ। मोंटू ने चूहों को संगठित किया।
सभी जानवरों को नदी तक पहुंचाने में मदद की। जल्दी ही सभी जानवर सुरक्षित नदी पार कर गए। आग धीरे धीरे बुझ गई और सभी जानवर चंचल और मोंटू के पास आए। हिरन ने कहा, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई। आज तुम दोनों बहुत बहादुर और समझदार साबित हुए। चंचल ने शर्मिंदा होकर कहा, अगर मोंटू मुझे जाल से बाहर नहीं निकालता तो मैं यहाँ नहीं होता। अब मोंटू भी मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर तुम रास्ता नहीं दिखाते तो हम आग से नहीं बच पाते। चंचल को समझ में आ गया था कि तेज होना अच्छा है, लेकिन समझदार दोस्त होना उससे भी महत्वपूर्ण है। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और नए दोस्त बन गए। उस दिन के बाद से चंचल ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। मोंटू अब जंगल का नायक बन गया था। सभी जानवरों में ये कहावत फैल गई कि दोस्ती में ताकत और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। असली दोस्त वही होते हैं जो संकट में साथ दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।